नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। देवों के राजा इंद्र, जिनके पास अपार शक्ति थी, वो आखिर बार बार हारते क्यों थे? है ना सोचने वाली बात। सोचिए, जो स्वर्ग का राजा है, जिसके एक इशारे पर बिजली कड़कती है, जिसके पास वज्र जैसा महाशक्तिशाली अस्त्र है, वो बार बार कैसे हार सकता है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंद्र का पद, उनकी हैसियत आखिर थी क्या। वो कोई मामूली देवता नहीं थे, बल्कि सभी देवों के राजा थे, देवराज इंद्र। जरा देखिए कि उनके पास क्या क्या था। वो स्वर्ग के राजा थे, गरज, बिजली और बारिश के देवता थे, शक्तिशाली वज्र को धारण करने वाले थे, और तो और सभी देवताओं के लीडर थे। मतलब शक्ति और अधिकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन, और ये कहानी का सबसे बड़ा लेकिन है, इतनी ज्यादा शक्ति होने के बावजूद हमारी पौराणिक कथाएं उनकी हार और उनके अपमान के किस्सों से भरी पड़ी हैं। यही तो वो विरोधाभास है जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उनकी हार का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण क्या था? वो था उनका अपना अभिमान, उनका अहंकार। उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई असुर या राक्षस नहीं, बल्कि खुद उनके अंदर ही बैठा था। और यहीं पर सारा टकराव था। देखिए, एक तरफ तो उनका पद था, देवराज का पद, जो व्यवस्था और शक्ति का प्रतीक था, और वहीं दूसरी तरफ था उनका स्वभाव, घमंड, विलासिता और असुरक्षा से भरा हुआ। इसी खींचतान ने, इसी विरोधाभास ने उनकी हार की जमीन तैयार की। उनके मन में कुछ ऐसी ही बातें चलती होंगी, मेरी शक्ति ही सब कुछ है, मेरा सिंहासन हमेशा रहेगा, भला देवताओं के राजा को चुनौती देने की हिम्मत कौन कर सकता है? और यही सोच, यही घमंड उनकी ज्यादातर मुसीबतों की असली जड़ था। और जब कोई अपने पद और शक्ति के घमंड में चूर हो जाता है तो क्या होता है? वो ज्ञान और आध्यात्मिकता का अपमान करने लगता है। इंद्र के साथ भी यही हुआ, और इसका नतीजा निकला ऋषियों के श्राप के रूप में। और ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी, ये तो एक पूरा का पूरा चक्र था जो बार बार दोहराया जाता था। कहानी लगभग हमेशा एक जैसी होती थी। पहले इंद्र कोई अपमानजनक काम करते, फिर कोई महान ऋषि क्रोधित हो जाते, ऋषि उन्हें श्राप दे देते जिससे इंद्र शक्तिहीन हो जाते, और फिर आखिर में अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए उन्हें दूसरे देवताओं से मदद मांगनी पड़ती थी। ये पैटर्न हमें कई कथाओं में बार बार देखने को मिलता है, जैसे कि महर्षि दुर्वासा का किस्सा। उनका श्राप इंद्र के अहंकार का सीधा नतीजा था, और उस एक श्राप ने उनसे उनकी शक्ति, उनका सौभाग्य, उनका सब कुछ छीन लिया था। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इंद्र की कहानी सिर्फ उनके अहंकार या ऋषियों की श्राप तक सीमित नहीं है। ये कहानी एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नियम के बारे में भी है, जिसे हम कर्म का चक्र कहते हैं। तो कर्म क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा नियम है जहाँ किसी की नियत और उसके काम यानी कारण उसके भविष्य को यानी परिणाम को तय करते हैं। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो कारण और परिणाम का एक ऐसा नियम है जिससे देवों के राजा इंद्र भी नहीं बच सकते थे। ये चार्ट तो पूरी कहानी को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। इसे इंद्र की कार्मिक बैलेंस शीट कह सकते हैं। उनके अहंकारी कामों का बार देखिए कितना ऊंचा है। अच्छे कामों का बार ऊपर नीचे होता रहता था, और नतीजा, हार का बार भी हमेशा ऊंचा ही रहता था। बिल्कुल सीधा सा हिसाब। तो हमने अहंकार की बात की, कर्म के नियम को समझा, लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये एक ऐसा रहस्य है जो इंद्र की पूरी कहानी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। ये संख्या देखिए, 14। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक मनवंतर यानी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय युग में 14 अलग अलग लोग इंद्र के पद पर बैठते हैं। जी हाँ, इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक पद है, एक टाइटल है। और इस एक जानकारी से पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। इसका मतलब है कि इंद्र की हार सिर्फ किसी एक व्यक्ति की निजी असफलता नहीं थी, ये तो असल में उस पूरे सिस्टम का, उस पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा थी। अपार शक्ति पर एक तरह का कॉस्मिक चेक एंड बैलेंस, ताकि कोई भी एक व्यक्ति हद से ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। तो इंद्र की इन तमाम कहानियों से हम सब क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि शक्ति हमेशा अस्थायी होती है, और इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। दूसरी, अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। तीसरी, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। और चौथी और सबसे अहम बात, पद चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, जवाबदेही सबकी होती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, इंद्र की ये कहानियां हमें अपनी जिंदगी में मिली शक्ति और जिम्मेदारी को संभालने के बारे में क्या सिखाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।